इतिहास में हार जीत होती रहती है। मुद्दे की बात यह है कि कौन स्पिरिट जिंदा रख पाता है। इजराइल भी खदेड़ा गया था, लेकिन उसने अपनी स्पिरिट जिंदा रखी और आज वो एक अजय देश है। राजपूत राजा हारे या जीते, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व की स्पिरिट को जिंदा रखा। इससे बढ़कर किसी का क्या अवदान हो सकता है आगामी पीढ़ियों के लिए। कासिम के आगमन से लेकर तराइन के दूसरे युद्ध तक पूरे भारत पर होने वाले आक्रमणों को यही राजपूत योद्धा रोकते रहे। यही राजस्थान ढाल बनकर खड़ा था, जिसका आप बात बात पर उपास उड़ाते नहीं थकते। या तो आप कहिए कि राजा अपने राज्यों के लिए लड़ रहे थे, फिर आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने किसका साथ दिया और क्यों दिया। या आप कहिए कि हर एक राजा जितना भी उसके लिए शाक्य था, हिंदुत्व की स्पिरिट को संरक्षित करने का काम कर रहा था। आपके लिए यह कहना आसान है कि फला युद्ध हार गए, फला ने साथ नहीं दिया, भले ही आपको तत्कालीन स्थितियों का भान न हो। क्या आप जानते हैं कि इन राजपूत राजाओं के सामने एकमात्र चुनौती मल्ले शत्रु ही नहीं थे, उन्हें अकाल से भी लड़ना पड़ता था। एक सामान्य ठाकुर जिसके खुद के खाने के लाले पड़ते हो, लेकिन अकाल पड़ा तो अपने अन्न भंडार खोल दिए, ऐसा एक दो नहीं हजारों ठाकुरों सामंतों ने किया। ये आप ख्यातों में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी लाइन क्लियर करनी पड़ेगी। यदि आप ऐसे राजा की वंदना करते हैं जिसने मंदिर बनवाए, फिर आप मानसिंह की भी प्रशंसा कीजिए। आप ऐसे विदेशी योद्धा की प्रशस्ति पढ़ते हैं जो अजय योद्धा है, फिर आप मानसिंह की प्रशस्ति भी पढ़िए जिसने हल्दी घाटी को छोड़कर एक युद्ध नहीं हारा। आप राजपूतों को गाली देना चाहते हैं तो ठहरिए, इसी मानसिंह के दादाजी प्रताप के दादाजी के ध्वज के नीचे बाबर के विरुद्ध खानवा में लड़े थे। आपका मानसिंह के प्रति सम्मान है या नहीं, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी लाइन क्लियर करनी पड़ेगी कि आप किसे और क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। आप इतिहास मंथन से क्या तत्व निकालना चाहते हैं। इतिहास के पास एक साक्ष्य नहीं है, लेकिन आप जयचंद को गद्दार बनाकर घूम रहे हैं। मालदेव पितृहंता नहीं था, लेकिन बना दिया गया क्योंकि ख्यात की एक पंक्ति का अर्थ शुद्ध निकाल दिया गया। वो घटना राजपूतों के विरुद्ध काम आ सकती थी। उस ख्यात का अनुवाद ऐसा व्यक्ति करता है जिसे राजस्थानी भाषा का ककरा भी नहीं आता। कमाल है। कमाल की बात यह है कि आप हजारों निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले अकबर को लोदियों से कम नृशंस मानते हो। आप औरंगजेब की बर्बरताओं को तुलना की तुला पर रखते हो, फिर आप ये भी कहते हो कि आप इतिहास को आत्मपरीक्षण की दृष्टि से देखते हो। हद करते हो। इससे बढ़िया तो वामी इतिहासकार है। जसवंत सिंह औरंगजेब के अधीन थे, लेकिन जैसे ही औरंगजेब मारवाड़ के मंदिर तोड़ने की घोषणा करता है, जसवंत सिंह काबुल की सारी मस्जिदें तोड़ने का फरमान जारी कर देते हैं। वो तो मुगलों के अधीन थे, फिर उन्होंने मंदिर तोड़ने की बात पर इतना आक्रोश क्यों दिखाया? क्योंकि उनमें हिंदू स्पिरिट जिंदा थी। कानड़ देव मुट्ठी भर सैनिकों के साथ खिलजी की सेना का रास्ता रोक देते हैं जब वो सोमनाथ से शिवलिंग लेकर दिल्ली जा रही होती है। प्रताप गुजरात से लौट रही अकबर की सेना से टैक्स वसूल लेते हैं। कल्ला रायमलोद जहांगीर को विवाह के बदले जूतों की माला पहना देते हैं। आप पढ़िए कि इल्तुतमिश ने कितनी बार जूते खाए हैं राजस्थान में। ऐसे अनेक उदाहरणों से भारतीय इतिहास भरा पड़ा है। आप राजपूत राजाओं का गुणगान मत कीजिए, लेकिन आप बताइए कि एक गुलाम कौम इतना खुलकर कैसे खेल सकती थी। हम तो मुगलों के हुक्म की तालीम कर रहे थे। महाराणा प्रताप को लेकर स्वयं दक्षिणपंथी भ्रम फैला रहे हैं कि प्रताप अकेले लड़ रहे थे। सफेद झूठ। यह झूठ नहीं, थूक है जो पलटकर हमारे मुंह पर गिरता है। मारवाड़ के चंद्रसेन, सिरोही के राव सुल्तान, बूंदी के दूधा, ईडर के राव नारायण दास, डूंगरपुर के सहसमल, ग्वालियर के राम सिंह तोमर और भी आसपास के सामंत हमेशा प्रताप के साथ खड़े थे। आप अबुल फजल को पढ़िए और जानिए कि उस समय किस प्रकार प्रताप और उसके सहयोगियों ने मुगलों के व्यापार और हज यात्रा के रास्ते रोक दिए थे। हल्दीघाटी युद्ध को लेकर पहले वामी इतिहासकारों ने कहा कि वो युद्ध प्रताप हार गए थे। फिर आए दक्षिणपंथी और कहने लगे कि युद्ध अरण्य पर छूटा था। आप मेरी मत मानिए, आप अकबर की सेना के साथ आए इतिहासकार बदायूं की पुस्तक मुंतखब उत-तवारीख पढ़ लीजिए। मुगल सेना मीलों भागती रही, एक जीती हुई सेना भाग रही है। कमाल है। गोकुंदा के पास मुगल सेना रात रुकी तो आसपास के जंगल जलाए ताकि प्रताप की सेना पीछा न कर पाए। जीती हुई सेना में इतना खौफ। अकबर के युद्ध के पश्चात आसफ खान और मानसिंह को दरबार में आने से मना कर दिया। विजयी सेनापतियों को ऐसा उपहार। हल्दी घाटी का युद्ध जून में हुआ, उसी साल अक्टूबर में अकबर पुनः चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है, अर्थात अपने द्वारा जीते हुए राज्य पर युद्ध। कमाल। आप ओडा और मुंडेर के ताम्र पत्र पढ़िए, उनमें उल्लेख है कि प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास की जमीनें दान में दे दी, मतलब अकबर की जमीन दान में दे दी। अब आप बताइए, आप स्टैंड लेने को तैयार है कि हल्दी घाटी का युद्ध प्रताप जीत चुके थे? क्यों? आत्मलोचन के क्रम में ऐसा स्टैंड नहीं लेना चाहिए। अमर सिंह कायर थे जबकि दिवेर जीत जाते हैं।
राव सुल्तान दत्तानी के युद्ध में अकबर की सारी सेना का सफाया कर देते हैं। कौन थे ये लोग? इतिहास की मुख्य धारा को गोली मारिए, क्या आप इन युद्धों की चर्चा भी करते हैं? आप कितने मुगल बादशाहों के नाम गिनवा सकते हैं जो स्वयं युद्ध भूमि में हराउल में खड़े होकर लड़ते थे, जबकि ऐसा हर राजपूत राजा किया करता था। राजपूत राजाओं ने पेट दिखाई होती तो आप और मैं अब इतिहास पर चर्चा नहीं कर रहे होते। चारणों ने लिखा राजपूतों के पराक्रम पर। सांगा, प्रताप, राज सिंह, अमर सिंह, दुर्गादास, जसवंत सिंह, जगत सिंह, राव जय सिंह, राव सुल्तान, डूंगर सिंह, इन्होंने दान दिया, युद्ध लड़े, दुर्ग बनवाए, मंदिर बनवाए, तालाब खुदवाए, और आपको एक क्षण नहीं लगता आप कह उठते हैं कि चारण चापलूसी कर रहे थे। आपको समझना होगा कि राजपूत राजाओं का ऋण है हिंदुओं पर। राजस्थान का तो नाम लेने से पहले 2 बार अपने हाथों से कानों को स्पर्श कर लेना चाहिए। हिंदू स्पिरिट को इन राजाओं ने जिंदा रखा। आप अपना आत्मलोचन अपने पास रखिए, क्योंकि उसकी दृष्टि भी आत्मविस्मृति से भरपूर है। और यदि आप हार जीत के पलड़े में रखकर इतिहास देखने के पक्षपाती है तो राजपूत राजाओं का आप सरासर अपमान कर रहे हैं।